नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए पटवारी चयन परीक्षा सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यह हमारा भाग 11 है। भाग 1 से लेकर 10 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, उदर वायुरोधी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? दवा जो पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता को उत्प्रेरित करे, दवा जो आंतों की गैस को कम करती है, शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयोग की गई दवा, या दवा जिसका प्रयोग पीड़ा की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो उदर वायुरोधी का प्रयोग किया जाता है दवा जो आंतों की गैस को कम करती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सल्फा औषधियाँ निम्न में से किसके व्युत्पन्न हैं? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के, सल्फेनिलिक अम्ल के, सल्फेनिलमाइड, एमिनो बेंजोइक अम्ल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सल्फेनिलमाइड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित लक्षणों की कमी से होने वाली बीमारियों को पहचानिए। हमें यह बीमारियां दी हैं, जो लक्षण दिए हैं उससे बीमारी को पहचानना है। पेलाग्रा, रिकेट्स, स्कर्वी या एडिमा। तो हड्डी की कमी, हड्डी का पतला होना, दांतों की परेशानी या अस्थिभंग होना, ये को बढ़ाना, ये किस प्रकार की बीमारी के लिए लक्षण है? तो इसका जो सही आंसर है वो है रिकेट्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं में इंसुलिन की कार्रवाई करने के लिए प्रतिरोध विकसित होता है। यह कहा जाता है टाइप 1 मधुमेह, टाइप 2 मधुमेह, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टाइप 2 मधुमेह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एक व्यक्ति के शरीर की कोशिकाओं में इंसुलिन की कार्रवाई करने के लिए प्रतिरोध विकसित होता है, जिसे टाइप 2 मधुमेह कहा जाता है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जो कि होता है श्वेत रुधिर कोशिकाओं के अधिक निर्माण के कारण, लाल रुधिर कोशिकाओं के अधिक निर्माण के कारण, रुधिर प्लेटलेट्स के अधिक निर्माण के कारण, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्वेत रुधिर कोशिकाओं के अधिक निर्माण के कारण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। वह पदार्थ जो दर्द निवारक तथा तीव्र जर्वनाशी दोनों की भांति काम करता है कहलाता है कुनैन, एस्पिरिन, पेनिसिलिन या इंसुलिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एस्पिरिन, जो कि दर्द निवारक और तीव्र जर्वनाशी दोनों का कार्य करता है। मलेरिया के लिए निम्न में से कौन सी दवा की आवश्यकता होती है? एस्पिरिन, पेनिसिलिन, क्लोरोक्विन या पैरासीटामोल। तो मलेरिया के लिए जो दवा की आवश्यकता होती है वो होती है क्लोरोक्विन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक 8 साल का बच्चा डायलेक्सिया नामक बीमारी से ग्रसित है, जिसका मतलब होता है बोलने में अक्षम, सुनने में अक्षम, पढ़ने और लिखने में असक्षम और देखने में असक्षम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पढ़ने और लिखने में असक्षम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। डायलेक्सिया नामक बीमारी से ग्रसित बच्चा पढ़ने और लिखने में असक्षम होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी सम्मोहक द्रव्य है? केटेकोल, ल्यूमिनल, फिनॉल या टिंचर आयोडीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ल्यूमिनल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, जो कि एक सम्मोहक द्रव्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शरीर के ताप को कम करती है? एस्पिरिन, क्लोरोक्विन, पेनिसिलिन या कुनैन। तो इसका जो सही आंसर है वो है एस्पिरिन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेटरों की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, जिसका कारण है पाइरूवेट का एथेनॉल में रूपांतरण, पाइरूवेट का ग्लूकोज में रूपांतरण, ग्लूकोज का पाइरूवेट में रूपांतरण या पाइरूवेट का लैक्टिक एसिड में रूपांतरण। तो इसका जो सही आंसर है वो है पाइरूवेट का
लैक्टिक एसिड में रूपांतरण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन से पद का अर्थ दर्द निवारण है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक या पेनिसिलिन। तो इसका जो सही आंसर है जिसका अर्थ है दर्द निवारक वो है ऑप्शन बी एनाल्जेसिक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसकी कमी के कारण क्वाशीरोकोर बीमारी होती है? विटामिन की वजह से, हार्मोन्स के कारण, रक्त के या फिर अनिवार्य एमिनो अम्ल के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो है अनिवार्य एमिनो अम्ल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। टाइफाइड के उपचार में प्रयुक्त दवा है क्लोरोमाइसिन, नोवेल्जिन, पैरासीटामोल या कुनेन। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्लोरोमाइसिन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, जो कि टाइफाइड में उपचार के लिए उपयोग की जाती है। वह रोग का प्रकार जिसकी अप्रत्याशित शुरुआत रोगी की सामान्य कार्यकी को प्रभावित करती है किंतु केवल कम समय के लिए, इसे कहते हैं चिरकालिक रोग, तीव्र रोग, हार्मोनल रोग या न्यूनता रोग। तो इसका जो सही आंसर है वो है तीव्र रोग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसकी कमी के कारण क्वाशीरोकोर बीमारी होती है? तो इसका आंसर अभी हमने देखा, अनिवार्य एमिनो अम्ल के कारण। राइबोफ्लेविन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, पेलाग्रा, बेरीवेरी या किलोसिस। तो इसका सही आंसर है वो है किलोसिस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एस्पिरिन एक है तीव्र ज्वरनाशी, रोगाणुरोधक, मलेरिया रोधी या नारकोटिक। तो एस्पिरिन जो होती है वो तीव्र ज्वरनाशी होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।